हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटरकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पीड सॉल्यूशंस ऑफ जेईई मेंस 27 जनवरी 2024 के बारे में। इवनिंग शिफ्ट के डिस्कशन करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। भाई ये डिस्कशन केवल उन्हीं लोगों को देखना है जिनका पेपर हो गया है। जिनका पेपर नहीं हुआ है उन्हें ये डिस्कशन देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कोई पैटर्न फॉलो जेईई मेंस ऐसा सच नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसा पहला शिफ्ट का पेपर था उसका जस्ट बदला हुआ पेपर सेकंड शिफ्ट में आया, जिसमें कैलकुलेशंस भी आई हैं, रिएक्शंस भी पूछी हैं, इनऑर्गेनिक भी अलग तरह से पूछी, सब कुछ अलग है। तो कोई भी माइंड फ्रेम लेके मत जाओ कि ऐसा पेपर आने वाला है, ऐसा कतई नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं, जो तुम्हारी तैयारी है वो बेस्ट है, तुम अच्छा करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए उसी पे स्टिक रहो जो तुम्हारा बेसिक प्लान है। अपने प्लान से इधर उधर जाने से कोई फायदा हो नहीं रहा है। ठीक है, चलो तो हम लोग पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी कि शिफ्ट 2 का भी चाहिए मेरे को। तो रिवीजन नोट्स वगैरह हमें सारे कहाँ मिल रहे हैं, textcam.in/courses पे मिल जा रहे हैं। और इसका वीडियो का पर्टिकुलर का हम लोग सोल्यूशन कहाँ पे दे देंगे, वो तो हम लोग ड्राइव के लिंक ही दे देंगे डायरेक्टली। ठीक है, चलो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इज। अब देखो, टी हाफ जो होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर वो कैसे लिखते हैं, तो टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.2303 अपॉन के लॉग ऑफ 2। यही होता है टी हाफ का फॉर्मूला, ए अपॉन ए नॉट बाई 2। ऐसा लिखते हैं, अगर चाहो तो लिख सकते हैं कि ए अपॉन ए नॉट बाई ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2। ठीक, तो इसे लिख देंगे क्या, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 2। इसी तरह से अगर हम टी 99.9 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2.303 अपॉन के, ठीक है, लॉग ऑफ ए को हम लिख लें कितना 100 और ये लिख लें कितना 0.1 बचा होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100 लॉग 1000। अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो 2.303 अपॉन के इंटू 0.3 हो जाएगी। ठीक, 0.30 लिख देते हैं लॉग 2 को, और इसे लिख दें तो लिख दें क्या, 2.303 अपॉन के लॉग 100। लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होती है भाई लोग, लॉग 1000 की वैल्यू होती है 3। तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि टी 99.9% इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स टी हाफ। तो सीधे सीधे आंसर रिलेशन निकल आया हमारा। तो आंसर क्या आ गया, 4th। ये बिल्कुल क्लास का करा हुआ सवाल जैसा ही सवाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब ये कह रहा है हेबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन माना जाएगा, इसे पी ब्लॉक के मानने की गलती मत करो। ठीक, तो हेबर्स प्रोसेस में आयरन यूज होता है, बिल्कुल ठीक बात है। पॉलीथिन के लिए बनाने के लिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, मैंने बताया था आखिरी में डी ब्लॉक के कि ये कैटलिस्ट याद रखना है, तो जिगलर नाटा भी उसमें बताया था, जिगलर नाटा यूज होता है। वैकर प्रोसेस में अगर ऑर्गेनिक की रिएक्शन तुम्हें याद आ रही हो तो उसमें PdCl2 यूज करते हैं एंड CuCl2 यूज करते हैं, प्लेटिनम नहीं यूज होता। तो ये गलत है, यानी कि यही हमारा आंसर ठीक है। बाकियों को हटा देते हैं क्योंकि तुम्हें उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सी आ जाएगा। और फोटोग्राफी में AgBr का यूज होता है। ठीक, सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल तो इसमें होनी नहीं चाहिए। अगला क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ Ce4+ इज फेवर्ड बाय द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। बिल्कुल ठीक बात है, ये Ce4+ का कॉन्फिगरेशन जो होगा वो इनर्ट गैस के जैसा ही हो जाता है, ये तो ठीक बात है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगर Ce4+ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल Ce4+ हम लोग सीरिक अमोनियम नाइट्रेट में देख रखा है कि सीरियम कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और खुद C3+ में चला जाता है और अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसके ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सेल्फ खुद को रिड्यूस करना पड़ेगा, शुड गेट रिड्यूस्ड। अब रिड्यूस होने के लिए अगर Mn की +7 देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सॉरी, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन -3 में है, जो -3 से और नीचे नहीं जा सकता। ब्रोमीन किस में है, ब्रोमीन +5 में है, और सल्फर +6 में। सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह बिहेव कर सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी इससे नीचे नहीं जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वांटिटी विच चेंजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कौन चेंज होगी, जिसमें वॉल्यूम आ रहा होगा तो मोलैरिटी। ये तो मास बाई मास है और ये भी मास बाई मास है। ये मोल्स बाई मोल्स है, मोल्स बाई मोल्स को हम लिख सकते हैं मास बाई मास। तो क्या हो गया, जिसमें वॉल्यूम आ रहा है वही होगा, तो आंसर आ गया 1। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आइडेंटिफाई द स्पीशीज विच इज सेंट्रल एटम इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है
तो SF6 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2। BrF5 में क्या होगा, sp3d2, क्योंकि 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर का केस है, सिंपल बात है। PtCl2 माइनस कैसा होता है, DsP2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। और CO+3 में अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन D2sp3 आ जाएगा। CO+3 का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं Ar3d6, और ये क्या होंगे, सारे पेयर हो जाएंगे, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, कह रहा है। ओनली तो नहीं हो सकता भाई, ऑक्सीजन की OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, OF2 में +2 होती है, और O2F2 में कितनी होती है, +1 होती है। H2O2 में कितनी होती है, -1 होती है, तो ओनली तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, वेयर एज स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे +6 वाले तो शो ही नहीं करेंगे, +4 वालों की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, +6 वालों की तो घटेगी, तो ये भी गलत हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट आ गया आंसर इसका। ठीक, अगला क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन अगर पीरियोडिक टेबल में लिखोगे तो किसका आएगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। आप पीरियोडिक टेबल देखो, तुम्हें याद होनी चाहिए, अदरवाइज तो दिक्कत आ जाएगी। तो देख लो इसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और गोल्ड इसमें, जिंक, कैडमियम इसमें, तो यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि क्रोमियम तो D5 है, क्रोमियम D5 है, जहां जहां क्रोमियम आ गया वहां ने तो खेल खराब कर दिया ना, तो आंसर क्या आ गया, 4th आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फिनोलिक ग्रुप टेस्ट। तो फिनोलिक ग्रुप टेस्ट कौन टेस्ट करेगा, कार्बोनिल टेस्ट किसका, टेस्ट फॉर एमाइंस है, टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमाइंस है यार, देखो इसमें जरूरत पड़ रही है इन सबकी। लुकास टेस्ट फॉर अल्कोहल्स होता है, टॉलरेंस टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स, और जो फिनोफ्थलीन टेस्ट है, थैलिन डाई टेस्ट है, जिससे हम फिनोफ्थलीन बनाते हैं, वो फिनोलिक ग्रुप को टेस्ट करने के काम आ जाता है, तो ये आंसर हमारा ठीक है। जिससे हम फिनोफ्थलीन बनाते हैं तो थैलिन डाई टेस्ट कहलाता है वो, ठीक है। और ये रिएक्शन हम लोगों ने लिख रखी है नोट्स में अपने। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल लगभग नोट्स का आ गया। क्या कह रहा है, HI की रिएक्शन करानी है, तो इस पर H+ ने अटैक किया तो क्या बन गया, देखना जरा भाई, यहाँ पे आ गया, ये प्लस बन गया, अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो इधर से ब्रेक हो जाएगा, ये OH आ गया, और क्या बन गया, CH3 CCH3 CH3 और प्लस, फिर I- ने इस पर अटैक कर देना, तो आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है, तो आंसर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ठीक, याद रख पाएगा, मतलब समझ में आ रही बात, आसानी से ही हम लोग कर रहे हैं, कोई मुश्किल तो इसमें आनी नहीं चाहिए किसी को भी, देखो यार, है ना, बहुत सिंपल बात है, ज़्यादा दिक्कत का तो सवाल ही नहीं उठता इसमें, है ना, दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह रहा है मैच द कॉलम। देखो इसके ऑप्शंस मैंने नहीं बनाए हैं, क्योंकि जो जो बच्चों ने बता पाया मैं उतना ही लिख पाया, ऑप्शन नहीं बनाया मैंने। पहली रिएक्शन कौन सी है, RTR, राइमाटाइमन। राइमाटाइमन में क्या बन जाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, तो सैलिसिल एल्डिहाइड बना दिया, क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक, अब ये Na2Cr2O7 के साथ हम लोगों ने जब ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि इससे क्या बन जाता है, कोई नॉन बन जाता है, तो इसका हो गया 2, इसका हो गया कौन सा 4। NaOH के साथ CHCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ये तो सीधे ही सामने बन जाएगा। पहले OH NaOH क्या करेगा, H को लेगा, फिर इस पर SN2 कर देगा। ठीक, क्या कर देगा, SN2 कर देगा, Cl निकाल देगा। और ये हमारी क्या है, कोलवेज रिएक्शन है, तो इससे क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। सैलिसिलिक एसिड बन गया, तो क्या बन गया इसका आंसर, आंसर 1 बन गया। तो आंसर बना लोगे भाई, अब तो ऑप्शन मिला ही दोगे जो भी पेपर में आया होगा। ठीक है, कह रहा व्हेन एग इज बॉइल्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एग की बॉइलिंग करते तो क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, तो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इंटैक्ट रहता है, क्योंकि उसमें फोल्डिंग नहीं होती। ठीक, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव SN1 रिएक्शन। अब SN1 वो नहीं देगा जिसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बनेगा, तो इसमें क्या बन गया, इसमें तो कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ये एलाइल कैटाइन है, ये तो दे देगा, स्टेबल है।
PHCH2 प्लस ये कैसा है, फिनाइल कैटायन है, बेंजाइल कैटायन है, बेंजाइल कैटायन है, तो बेंजाइल कैटायन भी क्या है, स्टेबल है। ये आइसोप्रोपाइल कैटायन है, ये भी सफिशिएंटली स्टेबल है, जितना एलाइल कैटायन है उतना ही आइसोप्रोपाइल भी स्टेबल होता है, ठीक, उतना ही आइसोप्रोपाइल भी स्टेबल होता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या बचा, अब देखो इस वाले में क्लोरीन का लोन पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर, ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर दिस वॉन्ट गिव SN1, तो आंसर 4 आ गया इसका, ठीक है। सिंपल सी बात है, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है द सेकंड होमोलॉग ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सबसे छोटा कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड, तो सेकंड होमोलॉग क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ बात हो ही नहीं सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसकी रिएक्शन स्टाइरीन है, ये क्या है, स्टाइरीन, अगर तुम्हें नाम नहीं याद आ रहा तो स्टाइरीन है। स्टाइरीन की रिएक्शन B2H6 और H2O2 से कराते हो H- तो क्या है, ये HBO है। तो इसमें क्या करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से क्या करते हैं, वाटर का एडिशन कर देते हैं, तो एंटी मार्कोनिकॉफ से वाटर का एडिशन किया तो ये बन गया। अब इसमें HBr डाला, तो HBr डालने से क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा तो ब्रोमीन जो होगा वो यहाँ लग जाएगा आके, ठीक। पहले क्या होगा, OH2 प्लस निकलेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंज करेगा तो Br यहाँ आ गया। अब इसकी रिएक्शन Mg ईथर से हुई, Mg ईथर से हुई तो क्या बन गया, यहाँ पे CH माइनस आ गया और CH3 आ गया और Mg प्लस आ गया। फिर इसकी रिएक्शन किससे हुई, फॉर्मल्डिहाइड से हुई, फॉर्मल्डिहाइड से हुई प्लस H प्लस के साथ हुई, ठीक। फॉर्मल्डिहाइड के साथ फिर किससे हुई, H प्लस के साथ हुई नंबर 2, तो इससे A बन जाएगा हमारा। ये क्या करेगा, ये फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक कर देगा, अगर ऊपर से देखना चाहो तो इस पे अटैक करेगा, इधर घूम जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। सिंपल सवाल था, बिल्कुल आसानी से करा जा सकता था, थोड़ा धैर्य बरतने की जरूरत थी। और मेंस में पैनिक होता है, ये सबसे मैं जानता हूँ, कितने लोगों से मेंस में पैनिक की वजह से सवाल गलत हुए, कमेंट करके जरूर बताना कि भाई सर अप्रैल में पैनिक नहीं करेंगे, ठीक। और कितना डिस्कशन का फायदा हो रहा है। करा द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तो सिंपल है, जिसमें चार्ज जीरो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। अब इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो 2 वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया, फिर 3 आ गया, तो 1 2 3 आंसर आ गया हमारा। ऑक्टेट तो दोनों में ही कंप्लीट नहीं है, इसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने देखा किस पे, जिस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर वन, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब स्टीम वोलेटाइल, सॉरी बच्चा लोग वो फ़ोन बज गया यार, है ना, माई फॉल्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे ठीक है। स्टीम वोलेटाइल एंड वाटर इमिसिबल सब्सटेंस आर सेपरेटेड बाई, बच्चे लोग फ़ोन कर रहे हैं ना बहुत सारे कि पेपर कैसा हो वो बताने के लिए काफ़ी लोग फ़ोन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये मत करें, नंबर दे दो, ठीक। स्टीम वोलेटाइल एंड वाटर इमिसिबल लिक्विड्स कैसे होंगे, स्टीम वोलेटाइल होने से हम कैसे करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन सेपरेट करते हैं, ठीक। अगला क्या करा, द नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, CO2, H2, CH4 और BF3, ये नॉन पोलर है। कैसे, HF में तो डाइपोल मूवमेंट होगा, H2O में भी होगा डाइपोल मूवमेंट, बोलो भाई। ये तो बात अब सरल है, इसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। CO2 लीनियर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे डाइपोल मूवमेंट। BF3 भी देखो कैसा है, 120 डिग्री पे सब कुछ, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ। CH4 में क्या है, सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल, तो ये भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके लिए भी म्यू जीरो आ जाएगा। और डायटोमिक होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए तो हमेशा ही म्यू जीरो होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 मोलर सोल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग 84 ग्राम्स ऑफ NaOH, देन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स इज, तो मोलैरिटी हमें दी हुई है 3 मोलर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो 3 इज इक्वल टू, 3 को क्या लिखते हैं, मोलैरिटी लिख देते हैं यहाँ पे, मोलैरिटी। तो 3 इज इक्वल टू मोल्स कितने हो गए, 84 ग्राम अपॉन 40 मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की वैल्यू आ गई कितनी, 84 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 40, तो ये आ गई 0.7, यानी कि 7 इंटू 10⁻⁻⁻1, तो 7 आंसर आ गया इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कह रहा वन मोल ऑफ पीबीएस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल्स ऑफ O3 लिबरेटिंग y मोल्स ऑफ O2। तो किसमें x प्लस वाई की हमें वैल्यू बतानी। ये तो बहुत ही सरल सवाल है कि पीबीएस था, इसकी रिएक्शन O3 से कराई तो क्या बन जाएगा, PbSO4 बन जाएगा। देखो Pb तो ऑक्सीडाइज होने से रहा, Pb प्लस 2 में, और Pb प्लस 4 में तो खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सल्फर ऑक्सीडाइज होकर SO4 बनाएगा और O2 निकल रही है, कह रहा पहले से ही। तो यहाँ 4 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, देखो बैलेंस हो गई रिएक्शन, हो गई। 12 इधर हो गया, 12 इधर हो गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, ये x हो गया, ये y हो गया, तो कितनी आ गई वैल्यू, 8 आ गई। ठीक। अगला, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो इसमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये और ये मिलके क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। और CFSE प्लेटिनम की, क्योंकि प्लेटिनम 5D सीरीज का है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। देखो बिल्कुल स्मार्टली कर रहे हैं हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने जा रहे हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो म्यू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि सब कुछ क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, तो म्यू 0 आ गया। ठीक। इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, DsP2 आएगा। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 3। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम क्या देखें कि H2 गैस कन्वर्ट हो रही होगी किसमें, H++ इलेक्ट्रॉन में। अच्छा, E0 ऑफ H+ टू H2 हमें पता है पहले से कितना होता है, 0, या H2 टू H+, कैसे भी देख लो 0 ही है। तो E सेल इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, E0 सेल माइनस 0.0591, नहीं देना 1 log ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, pH 3 है तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 10⁻⁻³ मोलर। ये 0 हो गया, 0.059 अपॉन 1 log ऑफ 10⁻⁻³ तो ये आ गया -0.059 इंटू -3, यानी आ गया +0.177। 3 में 27, 3 5 15 तो 17, ठीक है, आ गया 0.0177 वोल्ट आ गया। ठीक। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है डेल्टा H0 गिवन है और डेल्टा S0 गिवन है, और डेल्टा हमें टेम्परेचर गिवन है, वैल्यू ऑफ लॉग के निकालनी है। तो हम जानते हैं डेल्टा G0 इज इक्वल टू होता है डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0 इज इक्वल टू होता है -RT इंटू 2.303 लॉग के। वैसे हम ln के लिखते हैं, लॉग के निकालना, मैं लॉग के लिख दिया। डेल्टा H की वैल्यू रखी 7 इंटू 10⁻³ माइनस 122 इंटू 300 इज इक्वल टू -8.314 इंटू 2.303। ये सवाल ऐसा था जो तुम्हें छोड़ देना था, अगर तुम छोड़ सकते होते, क्योंकि 10 में से 5 ही लगाने थे, इतना गंदा सवाल लाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 77200 माइनस ये हो गया 66,366,00 इज इक्वल टू हो गया -8.314 इंटू 2.303 इंटू 300 लॉग के। ठीक, ये हो गया। इतने तो बात समझ में आ रही है, तो आसानी से लिख सकते हैं इसे। तो लॉग के की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से माइनस कर दें तो हो जाएगा 2 0 आ गए ऊपर, 12 में से 6 गया, 6 बचा, 6 में से 6 गया 0, और ये 4 डिवाइडेड बाय ये आ गया कितना, माइनस का 2.303 इंटू 300 इंटू 8.314। ठीक, तो 2 0 से 2 0 काट दिए तो बचा कितना, माइनस का 406 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2.303 इंटू 8.314। सबको डिवाइड कर देना तो पॉइंट, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 7.068। तो इसे माइनस का 7.07 लिखना चाहो 7 लिख दो, या ऐसे ही छोड़ना चाहो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, तो इसका आंसर माइनस का 7.068 लिख देते हैं हम तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव द नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। अब देखो पूरे कॉन्फिगरेशन लिखने की जरूरत नहीं, ये लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड +2 में लेंथेनम, तो नोबेल गैस बना सकता है, क्योंकि लेंथेनम के बाद ही लेंथेनाइड सीरीज शुरू होती है। तो इसमें क्या बचेगा, +1 बच जाएगा, तो इसमें तो नोबेल गैस नहीं सकता। और ये भी लेंथेनाइड सीरीज का ही एलिमेंट है, या एक्टिनाइड का हमें नहीं पता, लेकिन हमें जो पता है वो क्या है कि ये एस ब्लॉक का नहीं है, एट्रियम तो नहीं है ये। ठीक, ये स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम सेकंड ग्रुप का है, तो +2 में नोबेल हो जाएगा। और ये फर्स्ट ग्रुप का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नोबेल हो जाएगा, सीजियम। तो कितने नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन वाले आ गए, 2 आ गए। क्या कर रहा है, when 9.3 grams of aniline react with acetic anhydride then the mass of acetanilide form। ठीक है, तो एनिलीन देख लेते हैं। एनिलीन की रिएक्शन हमने किससे करानी है, एसिटिक एनहाइड्राइड से करानी है।
तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दी, और तुम्हें सुविधा के लिए तुम्हारे बता भी दिया कि एसिटानिलाइड बनाना है, तो एसिटानिलाइड का फॉर्मूला ये लिख दिया। ठीक, इसके कितने ग्राम लिए थे? 9.3 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 93 होता है। कैसे होता है? 77 + 16, तो 0.1 ग्राम मोल लिख देते हैं या मोल लिख देते हैं। तो इसके 0.1 से इसका कितना बनेगा? 0.1 मोल बनेगा। 0.1 मोल को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कितना लिखना है? 1 मोल बना। 1 मोल का मतलब कितना है? मोलर मास इसका हो गया 77 प्लस नाइट्रोजन और 14 और 15 और COCH3 का होता है 43। ये डेटा जितना तुम्हें ज़्यादा याद होगा उतना तेजी सवाल लगेगा, तो आंसर आ जाएगा 135 ग्राम्स। तो 135 आंसर लिखना था और ख़त्म हो गया। इसके यार 25 ही सवाल रिट्रीव हो पाए मेरे से, और ज़्यादा हो नहीं पाए, शायद 4-5 सवाल इधर उधर होंगे यार, वो कहीं पे मिल जाएंगे तुम्हें, तो देख लेना। जितने मेरे को मिले मैंने उतने डिस्कस कर दिए। अगले पेपर के डिस्कशन तुम कहोगे तो करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फायदा किसी को नहीं होगा, लेकिन हाँ जिनका पेपर हो गया उन्हें फायदा होगा कि आगे की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है ना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, और बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोगों को पहुँचना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ठीक है, चलो बाय बाय।